गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह से अभी तक का जो सेशन चला एकदम रियली में माइंड ब्लोइंग सेशन था। और जो लोगों को लगता है कि पैसा ज्यादा लगता है, अभी अभी भरत सर आपको क्लियर कर दिए कि आपको कोई पैसा नहीं लगता। इसीलिए आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी कैंप नहीं छोड़ना, अचीवर ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ना, हमेशा इसको अटेंड करना जरूरी है। तैयार हैं? हाँ, ये सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो मेरा टाइम अब एक्चुअली शुरू हो गया, ऑलरेडी हम लेट हैं। सबसे पहले हम अपने ग्रेट मेंटर जो आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आज रोशन कुमार नहीं है, रोशन कुमार को रोशन कुमार बनाने वाला इंसान ये है। मैं नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो कब का भटक गया। हम तो दूसरी दुनिया में जा रहे थे, लेकिन इन्होंने ही मुझे पकड़ करके बताया कि बेटा जैसे मैं बोलता हूं वैसे कर। मैं बोला सर बस वही करना है, आज के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वही करना है जो ये बोल रहे हैं। मैंने किया, उसी तरह करने की कोशिश किया और नतीजा आपके सामने है, आज चेंज हो चुका है। बट मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आप अपने घर की दशा बदलना चाहते हैं, कईयों की दशा बहुत खराब है, अच्छी दशा नहीं है, तो दशा आपकी तब बदलेगी जब आपकी दिशा बदलेगी। सबसे पहला जरूरी है अपना दिशा बदलना, अपना डायरेक्शन बदलना। कई लोग बोलते हैं कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। क्या आप जाना आपको इधर है, आप इधर कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हार होगी कि नहीं होगी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। सही दिशा में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात यह है, कोशिश तो करना ही है, बट सही डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन पहले खोजना हमें सबसे पहले जरूरी है। और ये डायरेक्शन, ये सही दिशा क्या है? सही दिशा है सबसे पहला काम जो इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जितने भी लोग आए हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, सेकंड टाइम आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए खूब बढ़िया से। ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। हम ये काम नहीं करते, हम दूसरा काम कर रहे हैं। हमें करना क्या है? हमें सीखना है। सीखने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, कैंप, सेमिनार, जूम, यूट्यूब, सबसे ज्यादा फोकस सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आपको लगता होगा कि ये युग दूसरा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ये युग इंफॉर्मेशन नॉलेज का युग है। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो नहीं सीखेगा वो कभी नहीं जीतेगा। लगा लो ताकत, जितना लगाना है उसको। आप अगर इमीडिएट तत्काल आप जीत सकते हैं, बट आपको सीखना तो पड़ेगा। आपको सीखने के लिए ऐसा नहीं आपको कागज कलम पे लिखना पड़ेगा। सीखने का मतलब है आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करना ही होगा। क्योंकि आप बचपन में ना पढ़ सके अच्छे स्कूल में, तो अब तो कम से कम अच्छे स्कूल में पढ़ लीजिए। अब आपके सामने मौका है आपको पढ़ने का। आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आज का जो ट्रेनिंग हो रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग सीखने के ऊपर है। आप सीखिए और सीख करके आपका काम है अपनी टीम को सिखाना। जब आप सीखेंगे, सिखाएंगे, तो ये बिजनेस चलेगा, तब ये बिजनेस डुप्लीकेट करेगा। खाली कहने से डुप्लीकेशन नहीं होगा, सिखाने से डुप्लीकेशन होगा। आप सिखाते क्या हैं? क्या सिखाना है? सबसे पहले क्या सिखाना है? सबसे पहले एक बात दिमाग में खूब बढ़िया से बैठा लीजिए। आप जो सोचते हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं तो वो घटनाएं बहुत जल्द घटने वाली है। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी ने लिखा है कि जो एक इंसान जो सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो घटनाएं उसके जीवन में होना तय है। उसको कोई नहीं बचा सकता, वो होगा ही, वो होना ही है उसको। गांधी जी का 3 बंदर, मैं कल भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, बट आज मैं बता रहा हूं। 3 बंदर कई मैसेज दे रहे हैं, लेकिन डी एक्शन में क्या मैसेज दे रहा है? सबसे पहला बंदर क्या बोल रहा है? मुंह बंद रखो। क्यों? मुंह से कभी भी निगेटिव शब्द नहीं बोलना, कभी भी नहीं। क्योंकि ये
अभी कितना अच्छा से सर बता रहे थे कि सबसे पहले निगेटिव सुनने वाले भी आप ही हैं, क्योंकि आपका कान जो है वो आपके सबसे ज्यादा नजदीक है। दूसरा के कान में आपकी निगेटिविटी बाद में पहुंचेगी, सबसे पहले तो वो आपको आघात करेगा। तो आप जो बाण चला रहे हैं थोड़ा सावधानी से चलाएं, कहीं वो बाण आप ही को ना लग जाए। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मुंह से कभी भी निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? निगेटिव शब्द क्या है? यह आदमी को बर्बाद कर सकता है, यह किसी का भला नहीं करता, यह सबको नुकसान करता है। कई लोग जानते हैं, कल भी मैंने बताया कि जहर खाने से किसी की मौत नहीं होती है। जहर जब पूरा शरीर में फैलता है ना, तब मरता है आदमी। जहर जैसी मुंह में गया, फट से बाहर फेंके, जल्दी से कुल्ला किए, कुछ नहीं होएगा, आपको बच जाएंगे आप। लेकिन अगर जहर आपके पूरे शरीर में फैल गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी तरीके से आजकल लोग जहर डालने का तरीका बदल दिए हैं। आजकल लोग किस तरीके से जहर डाल रहे हैं? इस तरीके से। पहले मुंह से जहर जा रहा था, आजकल लोग किधर से जा रहे हैं? आज के समय में केवल सांप के मुंह में जहर नहीं है, आज के समय में इसके मुंह में भी जहर है, जो आपके कान में डाल रहा है। और आपने अगर इसको कान में डालने के बाद अगर इसको नीचे पहुंचा दिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, गए काम से आप। जिस समय आपके कान में आया उसी समय इसको झाड़ के फेंक दीजिए। मुंह में जहर आया, थूक दीजिए। अब कान से तो थूक नहीं सकते ना, तो कान को क्या करना है? आज के बाद कोई भी निगेटिव सूचना या कोई भी निगेटिव बात आपको फील्ड में जाने के बाद मिलता है, आप उसको रखिए मत, उसको उसी समय झाड़ के फेंक दीजिए। मैं बहुत लोगों को देखा हूं, बहुत लोगों को बोला कि आपका, कई लोगों को इनसे खतरा है। रास्ता में चल रहे थे, अचानक पार कर गया। अब जब अचानक पार कर गया तो इनके दिमाग में क्या मैसेज गया? निगेटिव मैसेज गया। अब तो कुछ होगा, मतलब सबसे पहला सोच कुछ होगा गड़बड़। और उस पर विश्वास इसलिए है क्योंकि पहले कभी न कभी किसी न किसी के साथ ये घटना हुआ है, इसलिए इसको विश्वास भी है कि ये अगर रास्ता काटा है तो जरूर कुछ गड़बड़ होगा। और अक्सर आप देखे होंगे ऐसे ही लोग के साथ गड़बड़ होता है और वो गिरते भी हैं, उनका एक्सीडेंट भी होता है। और बाद में क्या बोलते हैं? हम बोले थे ना कि पार नहीं करना, मना किए थे ना कि पार नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि रास्ता पार करने से आदमी गिर सकता है, मर सकता है। तो जो ट्रक इस पर चढ़ जाता है उसको तो पलटी मार देना चाहिए था उसी टाइम। आप सोचिए, जो ट्रक रोड पे चढ़ा दिया इसके ऊपर, उसको काहे नहीं कुछ हुआ? उसको इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने दिमाग में नहीं रखा, उसने जहर को अंदर जाने नहीं दिया, उसको उसी समय बाहर कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि बिल्ली का रास्ता काटने से लोग मर रहे हैं, यहां चढ़ाने के बाद भी, उसको मारने के बाद भी नहीं मर रहे लोग। सोचो कहां प्रॉब्लम कहां है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप जो सोच रहे हैं और जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह हो रहा है आपके साथ। तो जब ये हो रहा है तो खाली गलते चीज होगा, खाली रास्ते कटेगा, आदमी मरेगा, सही चीज नहीं होगा। तब तो जब हम गलत चीज के बारे में सोच करके विश्वास कर रहे हैं, वो घटनाएं घट रही है, तो आज से हमको एक चीज प्रण लेना है कि आज से निगेटिव चीज अंदर नहीं जाएगी। अंदर जिसको डालना है हिला के, वो सिर्फ पॉजिटिव चीज को अंदर जाने देना है। बस निगेटिव झाड़ के फेंक देना है उसको, उसी समय बाहर करना है उसको। सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें जाएगी। क्यों? मेरा मन है, मेरा कान है, मेरे अंदर क्या जाएगा? बिना मेरे परमिशन के कुछ नहीं जाएगा। जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक मेरे माइंड के अंदर, तब तक मेरे शरीर के अंदर कोई भी जहर अंदर जाने का परमिशन नहीं है। इसलिए इनसे डरने का जरूरत नहीं है।
कुछ नहीं करने वाले हैं ये सारे लोग। सोच और विश्वास, मुझे इसकी ताकत बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला, खाली जब गलत गलत हो रहा था ना तब पता चला। तो मैं सोचा जब ये गलत गलत हो सकता है तो ये सही भी हो सकता है, अगर दोनों चीज एक साथ मजबूती के साथ होगा तब। तो आज से निगेटिव चीज के तरफ सोच और विश्वास को मजबूत नहीं करना है, आज से पॉजिटिव चीज के तरफ सोच और विश्वास को मजबूत करना है। इसके लिए सबसे पहला अपने आप पे विश्वास कीजिए, क्योंकि दुनिया की सारी ताकत आपको कुछ नहीं करेगी, सारे लोग मिल करके आपके विश्वास को तोड़ेंगे। जब मैं डिएक्शन शुरू किया, हमको लोगों ने बोला तेरे से नहीं होगा, हमको लोगों ने बोला तुम्हारे उम्र के लोग अभी पढ़ना लिखना काम है, तुम कहां आ गया इस सब में। मैं पिताजी के साथ कभी फील्ड में गया तो मेरे पिताजी को भी लोगों ने बोला आप तो बर्बाद हो ही रहे हैं, अपना बचवा को काहे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा ऐसा सुनने को मिला। ये सब निगेटिव चीज था। ये सारा लोग का बात सुन करके हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा माइंड कमजोर हो गया। लेकिन मैं अपलाइन से मिला, उन्होंने मेरे विश्वास को मजबूत किया, और विश्वास को मजबूत करने के बाद काम हुआ, और काम होने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान लोग यहीं पे करेंगे। अपना विश्वास चीज, जब भी सुबह उठना तो उठने के बाद आपका धरती पर पैर पड़ने से पहले आप ये 5 लाइन बोल के ही उतरना। पहला चीज जोर से बोलना, मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसे नहीं इशारा करके, मैं बहुत अच्छा हूं। ये रोज बोलना है, खाली आज नहीं बोलना है। आज के बाद इसको डायरी में नोट कीजिए, सुबह उठ के ही आपका काम है, परम धर्म है ये आपका पहला। रोज करके देखिए ना। अरे छोटी छोटी चीजों में बहुत पावर होता है। लोग पहाड़ से नहीं टकराते हैं, लोग पहाड़ से नहीं टकरा के गिरते हैं, छोटा छोटा आंकड़ पत्थर ही उनको तंग करता है। इसलिए छोटा छोटा चीज को मजबूत करेंगे ना, बड़ा बड़ा चीज अपने आप होना शुरू होगा। दूसरा, मैं डिएक्शन कर सकता हूं, मैं डिएक्शन कर सकता हूं। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूं। आज का दिन मेरा दिन है, और इस तरह से हमको अपना दिन की शुरुआत करना है। तब आएगा दिन का शुरुआत, और तब आएगा आपको भी मजा कि आज का दिन मेरा कैसा बीतने वाला है। ये 5 लाइन आपके विश्वास को मजबूत करने वाला है। एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, आप थोड़ा 1 महीना करके देखिए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है इसमें। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये रोज बोलते हैं, रोज बोलो 5 लाइन अपने आप से। माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको अपने सोच के अंदर जैसा विचार डालेंगे वैसे ही लोगों से मुलाकात होने वाली है आपको। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, जिस तरह की चीज, जैसा सोच रखेंगे उसी तरह के लोग मिलेंगे आपको। अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि मेरे से नहीं होगा, और फिर भी आप फील्ड में गए हैं, देखते हैं प्रयास करके क्या होगा, मैं आपको बता दूं, आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे। आपसे नहीं हो ऐसा ही लोग मिलेंगे। इसलिए अपना दिमाग में क्या रखेंगे, जो आप रख के चल रहे हैं उसी तरह के लोग मिलेंगे। आप किसी कार का सपना बनाइए, आप देखेंगे वो कार आपको दिखने लगेगी रोड पे। मैंने घर बनाया अभी डिएक्शन से पैसे से। जब मैं घर नहीं बना रहा था तो हमको कोई घर नहीं दिखता था, लेकिन जब से मैंने बनाना शुरू किया हमको इतना बनता हुआ घर दिखने लगा। हर जगह मीटिंग देने गया तो अगल बगल में घर बन रहा है, मैं उस घर में गया, सब कुछ उसका देखना शुरू किया। एक चीज समझ में आ गया कि जो चीज हमारे दिमाग के अंदर चल रही है, उस तरह की घटनाएं बाहर में हो रही है जो हमारे नजर के सामने आ रही है। तो हम जो चीज सोचते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, हमको अगर दिमाग में है कि नहीं हमको डिएक्शन करना है, हमको अपना कार खरीदना है, हमको अपना घर बनाना है, तो आपको उसी तरह के लोग मिलना शुरू होंगे जो आपको कार लेने तक मदद करेंगे, कार तक पहुंचा देंगे आपको वही लोग। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ध्यान रखना केवल एक चीज, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और आपकी फीलिंग कैसी है, उसी तरह की घटनाएं आपके साथ होने वाली है। इसलिए अपना दिमाग में पॉजिटिव चीज भरे और अपने दिमाग को सपनों से भर कर रखिए। इस दिमाग में कचरा क्यों घुस रहा है, क्योंकि सपना नहीं है। सपना से भर के रखिए
थोड़ा मोड़ा सपना नहीं, ढेर सारा सपना भर के रखिए। जब आपके दिमाग में सपना भरा रहेगा, कोई भी कचरा आपके दिमाग में घुस भी नहीं करेगा। कचरा जाने से पहले ही उसको पता चल जाएगा अंदर में जगह नहीं है, अंदर में सीट भरा हुआ है। तो दिमाग को सपने से भरे। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मेरा टीम में एक घटना घटा, उस घटना से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। मैंने एक आदमी से पूछा कि तूने 1 तारीख का पीवी क्यों नहीं किया, 1 तारीख का पर्सनल पीवी अपना क्यों नहीं किया। मैं तो करता हूं, आज से नहीं, बहुत पहले से करता हूं, शुरू से करता हूं। उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं किए, तो मेरा टीम का लोग जवाब दिया, सर मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। आपका टीम भी ऐसे ही बोलता होगा। हाँ, 1 तारीख को बोलते हैं, वो बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं और अंदर गया उसके पास, मैं पूछा तेरे पास पैसा क्यों नहीं है। क्या जितने लोग डीएक्शन में 1 तारीख को पीवी करते हैं, क्या उनके पास पैसा है? क्या वो पैसा वाले हैं जो 1 तारीख को पीवी करते हैं? नहीं। फिर तूने क्यों नहीं किया? और अंदर गया तो पता चला उसने अब गच रहा है, भैया मेरा प्रोडक्ट निकला ही नहीं। अब प्रॉब्लम दूसरा आ गया। अभी पैसा प्रॉब्लम था, अब प्रॉब्लम क्या आ गया, उसका प्रोडक्ट नहीं निकला, ये दूसरा प्रॉब्लम उसका आ गया। तो मैं पूछा कि आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं निकला? बोला इसलिए नहीं निकला कि सर हम एक भी दिन फील्ड में नहीं गए। तो असली प्रॉब्लम कहीं और है, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं असली प्रॉब्लम को। असली प्रॉब्लम क्या बताया कि हम इसलिए फील्ड में नहीं गए क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था, बहुत धूप था। तब मुझे खेला समझ में आ गया कि गड़बड़ कहां है, बुझा गया। इसका दिमाग में क्या चल रहा है, कहां ही गड़बड़ किया है, सारा खेल समझ में आ गया। तो पता चला, मैंने उनसे पूछा कि बताओ कि जो व्यक्ति रोड पे ठेला लगा करके, छाता ओढ़ करके इस कड़कड़ाती धूप में ककड़ी बेच रहा है, खीरा बेच रहा है, तरबूजा बेच रहा है, क्या उसको धूप नहीं लग रहा है? क्या उसको गर्मी नहीं लग रहा है? लग रहा है। फिर वो क्यों कर रहा है? फिर उस क्यों वहां खड़ा है? वो भी बहाना मार सकता था, लेकिन उसने बहाना क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसके पास एक जिम्मेवारी है। उसको मालूम है कि अगर आज मैं इस धूप को नहीं झेलूंगा तो मेरे बच्चे, मेरे पत्नी भूखे मर जाएंगे। ये जिम्मेवारी इतनी बड़ी है उसकी कि उस जिम्मेवारी के सामने ये धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसका उस धूप से। इतना तो समझ में आ गया कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं 1 तारीख का पीवी इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं साफ साफ शब्द में बोलना चाहूंगा, आप इसलिए 1 तारीख को पीवी नहीं करते क्योंकि आपके पास सपना नहीं है। असली प्रॉब्लम यहां है। हाँ, असली बीमारी कुछ और है, सपना नहीं है। बहाना किधर मार रहे हैं? पैसा नहीं है, धूप है, गर्मी है, लहर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपके पास सपना है, सपना अगर आप अपना सेट करते हैं तो सबसे पहला आज के आज घर जाने के बाद सबसे पहला एक काम करो माय डियर फ्रेंड, अपना सपना से इस दिमाग को भरिए, इसको भरिए। नहीं तो क्या होगा, कचरा आके भर जाएगा इसमें। तैयार है कचरा भरने के लिए, सपना भरने के लिए? कितने लोग तैयार हैं सपना भरने के लिए? पक्का? वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप सबके लिए। हम रिलेशन नहीं बनाते, हम डायरेक्टली अटैक करते हैं। वो करिए अटैक। पहला काम है अपना रिलेशन स्ट्रांग कीजिए, और जब रिलेशन स्ट्रांग हो जाए टेल देम, अब बकिए, अब सुनेगा, अब वो सुनने के लिए तैयार है। हम लोगों को कहानी बड़ा उल्टा है। क्या हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग ज़्यादा बोलेंगे ना तो लोग समझेंगे? नहीं, हम लोग ज़्यादा सुनेंगे ना तब लोग समझेंगे। खेल बड़ा डिफरेंट है। हम लोग बकर बोलने वाले ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, और यही प्रॉब्लम है मार्केट का। हर घर का ये प्रॉब्लम है। कोई बता दे तो, किसी का कोई आदमी है जो औरत का बात सुन रहा है? कोई औरत है जो आदमी का बात सुनता है? कोई बच्चा है जो बाबूजी का बात सुन रहा है? कोई सुनता ही नहीं किसी का, सब खाली बोलने में लगा है।
सब बकने में लगा है। हम डीएक्शन वाला अगर सुनने वाला बन जाए ना, हम उसका फेवरेट बन जाएंगे। खाली सुनिए ना उसका, वो जो बोलता है सुनते जाइए। उस सुनते सुनते में आपको पता चल जाएगा उसका अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। वो बक देगा आपका प्रॉब्लम, वो बक देगा अपने घर का हेल्थ प्रॉब्लम, वो बक देगा अपने से कि मेरे घर में पैसा का कितना तंगी है। माय डियर फ्रेंड, अब आपका समय आ गया डीएक्शन बताने का। आप उसको बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम था, आपने कैसे डीएक्शन में आया, अब उसको बताइए। और जब अब बताएंगे, अब वो सुनेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी इसको भी प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन जब आप बताएं, दो ताकत हमारे पास है, उसको यूज कीजिए। पहली ताकत, हर किसी को उसके मोबाइल में डाल करके दिखाइए किंग ऑफ हर्ब कौन है, जड़ी बूटी का महाराजा कौन है, ये उसको दिखाइए। क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे छोटे छोटे लोग घूम रहे हैं, आपके पास इतनी ताकतवर चीज़ें आप उसको छोड़ दिए। किंग ऑफ हर्ब, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी कौन है, ये दो ताकत तो उसके मोबाइल में सर्च करके हमको दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, उसको समझ में आएगा कि डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये जड़ी बूटी का महाराजा से बना हुआ प्रोडक्ट है। उसको समझाना आसान होगा और इस तरीके से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट टाइम वी हैव टू क्रिएट यूजर फर्स्ट। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम वी क्रिएट बिजनेस फर्स्ट। जो खाया नहीं वो क्या बताएगा, जो खाया नहीं वो क्या बोलेगा, पहले खाओ। जितने भी लोग डीएक्शन में आए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीमार होना अच्छी बात है खराब बात है? खराब बात है? अच्छी बात है। ये जितने बीमार हुए ना, इन्हीं को डीएक्शन मिला है पहले। हाँ, डीएक्शन ऐसे ही नहीं मिला उनको, उनका तबीयत नहीं गड़बड़ाता तो डीएक्शन इनको मिलता नहीं। डीएक्शन मिला, तबीयत खराब हुआ, डीएक्शन मिला। गरीब होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ, गरीब ना होते तो डीएक्शन कहाँ से मिलता आपको? तो डीएक्शन मिला है तो गरीब है तो घबराना नहीं है। गरीब होना अच्छी बात है ताकि आपके जीवन में डीएक्शन आया है। तो पहला क्या करना है हमें, यूजर। कैसा यूजर? संतुष्ट यूजर। संतुष्ट यूजर कैसे बनता है? संतुष्ट यूजर बनाने के लिए यूजर का फायदा सोचना चाहिए। सामने वाला को अगर केवल चाय पीने से रिजल्ट मिल सकता है तो हमको केवल वही बताना चाहिए। सामने वाला का फायदा सोचिए, सामने वाला का दृष्टि से देखिए अपने आप को। हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा भी प्रॉब्लम है टेल दो दम भर, वैसे नहीं होता। कम लागत अधिक फायदा हर आदमी चाहता है। तो यूजर क्रिएट करना है, सबसे पहला काम है यूजर क्रिएट करना। संतुष्ट यूजर, संतुष्ट यूजर बनाने के लिए कम लागत में ज्यादा फायदा कस्टमर को कैसे मिले, ये हमेशा सोचिए। लगातार संपर्क में बने रहिए। अब क्या होता है, जब यूजर प्रोडक्ट खा के संतुष्ट हो जाता है तो हम उससे बात कर सकते हैं। क्या आपको प्रोडक्ट से रिजल्ट तो मिल गया, क्या आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करके पैसा कमाना सीखना चाहते हैं? क्या ध्यान रखना कैसे कैसे बोलना है। पैसा कमाना सीखना चाहते हैं क्या? हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं क्या? थोड़ा सा वो मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा उसको मैनेज करना होगा। तो पैसा कमाना सीखना, अगर सीखना नहीं बोलेंगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। फिर शुरू में ही बताइए भाई सीखना पड़ेगा, बिना सीखे पैसा नहीं आने वाला है, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए जो तैयार है उसके साथ काम कीजिए, जो सीखने के लिए नहीं तैयार है उसको छोड़ दीजिए, खाने दीजिए, काम खत्म। लोग कहता है मेरा टीम बात नहीं सुनता, कहाँ सुनेगा? जो आदमी सीखना नहीं चाहता उसको आप जबरदस्ती सिखाएंगे तो कहाँ से बात सुनेगा? आप सीखने वालों के साथ काम कीजिए, आप देखिए बिजनेस कैसे चलता है। इतना सारा रजिस्टर तो आपको तत्काल बनाना चाहिए। सपनों का रजिस्टर, कॉन्टैक्ट लिस्ट, डेली रूटीन, प्रोडक्ट यूजर का रजिस्टर, रोज पीवी रिपोर्ट। ये तो सबसे पहले लिखना जरूरी है आपको, क्योंकि हो क्या रहा है, खाली अपलाइन पीवी देखता है, बेचारा को टेंशन हो गया उसको। अच्छा, कुछ लोग ऐसा है ना जिसका पीवी है वो देख ही नहीं रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो देख रहा है अपलाइन उसको टेंशन है। बेचारा को टेंशन होते होते उसको कपार दर्द कर रहा है।
तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेगा ना तो गड़बड़ा जाएगा वो आदमी। इसलिए जिसका टेंशन है वो खुद ले। तो जब वो लिखेगा रजिस्टर पे तो उसको खुद टेंशन होगा, मेरा बढ़ का नहीं रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस गड़बड़ है। आप प्रोसेस को ठीक कीजिए, ठीक करेंगे अपने आप सही होगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हम अपना पीवी कैसे करें। बहुत सिंपल है, रोज खाइए रोज बताइए। लोग कहता है हम 3000 का प्रोडक्ट लेके क्या करेंगे सर, हम 5000 का प्रोडक्ट लेके क्या करेंगे। ये दो काम करना है, खाना है और बताना है। आप कितना का भी प्रोडक्ट ले रहे हैं डीएक्शन में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रोज खाइए रोज बताइए और पैसा अपने आप आएगा। पैसा की चिंता मत कीजिए। डीएक्शन ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आज के समय में बिना बोले हर महीने टाइम पर पैसा देती है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त कंपनी हम लोगों को मिला है। अब दूसरा बात तो समझ में आ गया कि पीवी बनेगा कैसे। अगर कोई आदमी पीवी नहीं बना रहा, या तो खा नहीं रहा है या तो बता नहीं रहा है, उसके बाद अपना खुद का पर्सनल पीवी पहली तारीख को करना सीखिए। आप पहली तारीख को नहीं करेंगे ना, मैं बताता हूं आपको, 1 मई चल रहा है ना अभी, 1 मई 2025 मेरी पहली तारीख की पीवी थी 15 लाख। इस महीने की 1 तारीख को 15 लाख पीवी से मैं शुरू किया था। मेरा जब नींद खुला सुबह में ना 5 लाख आया पीवी, तो मेरा नींद खुला। 5 लाख पीवी आने के बाद मैं ब्रश करने गया था। 15 लाख पीवी 1 तारीख को हुआ है। कैसे होता है बिजनेस, अग्रवाल सर ने मुझे सिखाया, बेटा 1 तारीख के सिस्टम पे फोकस कर। मैं बोला एकदम सर वही होबे करेगा, जो 1 तारीख को नहीं करेगा हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। तू कितना बड़ा तुर्रम खान है, हट इधर से, तुम्हारे जैसा कितना ला सकता हूं मैं, तेरे ऊपर नहीं हूं, तुम्हारे ऊपर हम डिपेंड नहीं है। गिर के काम करने का काम नहीं करना है, गर्जू नहीं बनना है। जब हमको कला है, हमको आता है बताने, तो फिर गिरने का कैसे, गिरने का तो चांस ही नहीं है। इसलिए महीने की पहली तारीख को, आज कितने लोग कसम खाएंगे आप, हमको ये मतलब नहीं है 5000 करो, 3000 करो, 1000 करो, 500 करो, कुछ करो, लेकिन 1 तारीख को करो। बस पहले आदत तो डेवलप करो 1 तारीख को करने का, उसके बाद करो ना जितना करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने लोग कसम खाते हैं कि मैं 1 तारीख को ही करूंगा। अब पक्का, जो नहीं करता है उसको भी सिखाऊंगा। तैयार है, करेंगे। थैंक यू, एक जोरदार ताली आप सबके लिए, बहुत बढ़िया। अब खाली 1 तारीख को करने से नहीं होगा। अब स्लाइड नंबर 2 पढ़िए। 1 तारीख का पीवी हर महीने बढ़ना चाहिए आपका हर महीना में घट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तारीख का बिजनेस कभी नहीं घटना चाहिए, किसी भी महीना में कभी नहीं घटने देना, ये ध्यान रखना खाली। दूसरा, करने वालों की संख्या बढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है ना, पीवी बढ़ जाता है, संख्या घट जाता है, ये अच्छा बात नहीं है। पीवी घट जाए लेकिन संख्या नहीं घटना चाहिए किसी भी सूरत पे, संख्या बढ़ाना है। इसलिए ध्यान रखना, ये दोनों चीज अगर बढ़ रहा है तो जबरदस्त है, सबका बहुत बढ़िया होने वाला। और ये लर्न टू लव, जब आप बात करने जाएंगे एक चीज से प्यार करना सीख जाइए, ना से। क्योंकि जितने लोग ना बोलेंगे यही लोग आपको लेके जाएंगे ऊपर, यही लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ना से डरना नहीं है, ना से प्यार करना है। हम लोग ना से प्यार नहीं करते हैं। ना मतलब तेलचट्टा, सीधा समझिए। तेलचट्टा देखे हैं बाथरूम में, आज तक किसी को मारा है, वो किसी को मार डाला है नहीं, लेकिन डर ऐसा है ना जिसे लगे मर जाएंगे। ना भी एक तेलचट्टा की तरह है, करता कुछ नहीं है, लेकिन डर ऐसा खौफ बना के रखा है कि लोग डरे फील्ड में जाता नहीं है। एकरे चलते नहीं जाता है फील्ड में लोग, कि जाएंगे कोई ना कह देगा तो क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। फील्ड में जाना, आज से कोई ना बोले मुस्कुरा के उसको बोलना धन्यवाद। दर्द तो है अंदर, लेकिन दर्द वहां इजहार नहीं करेंगे, वहां मुस्कुराएंगे और घर आके कवाड़ी बंद करके अपना दर्द निकालेंगे। जितना रोना है रो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में आके रोना है, उसके सामने कभी भी रोना। मेरे सामने एक आदमी आया एक बार, मेरे को बोला ना आप डीएक्शन बताएंगे ना, हम बोले बिल्कुल। बोला हम एक शर्त है। हम बोले क्या शर्त है? बोला आप कितना भी ताकत लगा लेंगे ना मैं जुड़ूंगा ना मैं आपका प्रोडक्ट लूंगा। आप बताइए, आप बता सकते हैं? मैं बोला बिल्कुल बता सकता हूं, तू सुन। 3 घंटा उसको पकाया। 3 घंटा बाद क्या बोला? मैं शुरू में बोला ना लूंगा ना जुड़ूंगा,
अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, न लूंगा न जुड़ूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं सर। बोला फिर भी आपने क्यों बताया? मैं बोला इसलिए बताया क्योंकि मेरे को प्लान देने का प्रैक्टिस करना था, कोई आदमी नहीं मिल रहा था, तुम साले मिल गए, तोरे पे कर लिया, अब तू जा जा उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना, कोई भी आदमी ना बोले तो कोई नुकसान है? कोई नुकसान। अब गधा के सामने, कुत्ता के सामने तो बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करने के लिए एक आदमी चाहिए, तो हम उसी पे प्रैक्टिस करके उसको निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपको भी जब कोई ना बोले ना, टेंशन नहीं लेने का, वहां पे खुश रहने का, घरे आके दम भर रो लेने का जितना रोना है। लेकिन एक बात बता दूं, यही ना आपको हाथ तक पहुंचाएगी। लाइक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, मेरे हाथ में 10 गो छोटा छोटा पत्थर है, ढेला है, मेरे हाथ में 10 पत्थर है। मैं चाहता हूं कि इस 10 पत्थर से, किसी एक पत्थर से मैं उनके नाक पे मारना चाहता हूं। आप खड़ा होइए, खड़ा होइए। ये आदमी खड़े रहेंगे, अभी अभी खड़ा रहेंगे, आपकी मैं मारने वाला हूं। मेरे हाथ में 10 पत्थर है, मैं चाहता हूं इनके नाक पे मारना चाहता हूं। अच्छा, मैंने लिया और जैसे ही मारा, नहीं लगा, ऊपर ऊपर पार कर गया। लेकिन ये ऊपर ऊपर पार करके, ये जो पत्थर मैंने मारा, इससे हमको एक चीज पता चल गया, अब की कैसे मारना है पता चल गया। और जैसे ही मैंने दूसरा मारा, वो थोड़ा जाके बाल को टच किया, तो दूसरा ने भी बताया अब की कैसे मारना है। फिर जब मैं तीसरा मारा, सर पे लगा, फिर पता चला अभी थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। फिर मारा, मुंह पे लगा, मतलब थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। फिर मारा, आंख पे लगा, इसका मतलब थोड़ा इधर आना होगा सीधा। लेकिन 9 बार मारते मारते मुझे आइडिया मिल गया कि 10वां कहां मारना है। बैठ जाइए। तो जितना ढेला मारेंगे ना, उस ढेला से पता चलेगा अब की कैसे मारना है। इसलिए जब आप ना वाले के पास जाएंगे ना, एक ना बोलेगा ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अब की तू मिल दूसरा आदमी, तो बताता हूं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसलिए आज के बाद कोई भी व्यक्ति से बात करने में डरना नहीं, किसी से भी बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगा, उससे तो प्रेम है, उससे तो प्रेम है। तो आज के बाद कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, एक चीज के लिए आप तैयार हैं, रोज कम से कम 5 गो नाक को कितना लोग पचा सकते हैं? पचा सकते हैं? इतना ताकत है? 5 गो, 10 गो ना पचा सकते हैं रोज? पक्का? छोड़िए 10 गो, 1 गो ना रोज पचा सकते हैं? बस उतने पचाइए, सफिशियंट है, उतना पचाइए। आप रोज कम से कम एक आदमी का ना सुन करके आइए, आपका काम अपने आप हो जाएगा। आप ना करते करते एक दिन हाँ हो जाएगा अपने आप, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जब आप काम करेंगे ना, बेस है होम मीटिंग, याद रखना। होम मीटिंग बाद सेंटर मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग। लोग पूछता है सर कब तक होम मीटिंग करना पड़ेगा? अभी आपको तत्काल आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब तक 6 गो लाइन आपका चलने ना लगे तब तक होम मीटिंग बंद मत कीजिएगा। कम से कम 6 गो लाइन, जब तक आपका 6 लाइन नहीं चालू हो जाता है। आपका 2 लाइन चलता है, डायमंड बन गए। अभी तो मजा आ रहा होगा, ये मजा नहीं है ज़्यादा दिन तक, ये मजा ज़्यादा देर काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना, ये सब जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को डुप्लीकेट कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करना है, प्रोसेस। सपना बनाना है, लिस्ट बनाना है, बात करना है, डेली रूटीन बनाना है, प्रोडक्ट यूजर का रजिस्टर बनाना है, और खाली सब सीखना करना शुरू कर दे, एक्टिविटी करना शुरू कर दे, अपने आप सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्या नहीं करना है? जितना आदमी गलती करता है ना, मैं देखा सब ये में से गलती करता है। जितना मिस्टेक हुआ अभी तक सब इसमें से लगभग। कोई भी नई शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन से बताए नहीं करना चाहिए। मैं आपको आज इस स्टेज पर से आपको बताना चाहूंगा, आज तो अग्रवाल सर नहीं है कि मैं पूछ सकता हूं, लेकिन आज भी मैं कुछ करने से पहले प्रियरंजन सर से बिना पूछे नहीं करता हूं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अग्रवाल सर के बाद मैंने उन्हीं को गुरु माना। आज भी मैं कुछ भी करता हूं, मैं उनसे बिना पूछे नहीं। अगर कोई भी आके मेरे सामने बोले बाबू तुमको ये करना चाहिए, मैं जब तक अपने अपलाइन को नहीं दिखाऊंगा सर ये सही है गलत है आप बताइए, वो बोला सही है तो करना है, फिर दिमाग नहीं लगाना।
इसलिए कोई भी नया शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए मत करिएगा। निगेटिव बात ना डाउन लाइन से करना है ना क्रॉस लाइन से करना है। अपना किसी का पर्सनल लाइफ, वाइफ और पैसा में गलत नजर नहीं रखना। अपना ध्यान किसी का शिकायत में नहीं लगाना। सिगरेट, दारू, खैनी, बीड़ी टीम के सामने इस्तेमाल नहीं करना, ये सब ध्यान रखना। अरे इस्तेमाल तो छोड़ दीजिए, लोग साला मांग के खाता है। कभी नहीं ऐसा करना। झूठ नहीं बोलना, दिखावा नहीं करना। आखिरी लाइन है नहीं, लेकिन आखिरी लाइन मैंने इसमें जोड़ दिया है। 6 ही लाइन था लेकिन 7वां मैंने जोड़ा। हमेशा अपने सीनियर का सम्मान करना, हमेशा करना, चाहे कैसा भी सीनियर हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सम्मान करना। जानते हैं मैंने एक लाइन पढ़ा, वो लाइन मेरे को हिला दिया। जानते हैं क्या लिखा उस लाइन में? उसने लिखा, अपनी सफलता का रौब उस सीनियर को मत दिखाना। लोग दिखाते हैं, सफल हो जाते हैं ना, सीनियर को भी समझने नहीं लगते, वो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी सफलता का रौब सीनियर को मत दिखाना। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर तुमको जिताया है। आप कभी नहीं उसका कर्जा उतार पाइएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे खून जलाया आपके लिए। आपको मालूम नहीं, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो घर पहुंचा है। आप नहीं जानते हैं वो कैसे कैसे पहुंचा है। बिना खाए पहुंचा है, बिना पिए पहुंचा है। आपके लिए गया था, वो आपके प्रोग्रेस के लिए गया था। इसलिए कभी भी कुछ भी नहीं है, आप सीनियर का सम्मान करें। बस इतना ही चाहिए आपसे। और सिस्टम मत तोड़िए, नहीं तो ज़िंदगी ऐसी होने वाली है आपकी। ये सिस्टम तोड़ने वालों की ज़िंदगी है। सिस्टम नहीं तोड़ना, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। इस बिजनेस का आत्मा ईमानदारी है। और 3 ताकत जिसके बिना ये बिजनेस तो मुश्किल है। पहली ताकत पावर ऑफ यूनिटी, मिल के काम करना। बिना मिल के किए नहीं होगा, पूरा मिल के करना। अभी से जो भी लोग नए आए हैं कैंप में, आप लोग याद रखिए, हमको मिल के करना है। टीम के साथ मिल के करना, आपस में मिल के करना। किसी को मत तोड़ तोड़ कीजिए, मिल के कीजिए। समर्पण। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु से हाथ नहीं मिलाया जाता है, गुरु का पैर छुआ जाता है। कभी भी हाथ नहीं मिलाना। मैं कभी भी जिसको गुरु बोलता हूं, मैं उसका हाथ नहीं मिलाता। उससे मैं मिला ही नहीं सकता। मैं इक्वल में है ही नहीं है वो मेरे से बड़ा है। इसलिए हमेशा अपलाइन का पैर छूना। वो मना करेगा तब वो छूना, छोड़ना मत उसका। पकड़े रहो उसका पैर, छोड़ना मत उसको। हाँ, मैं एक बार मीटिंग में बोला ऐसे ही, ऐसा करना। मालूम है सब लोग क्या करने लगे? वो सब मेरा ही पैर पकड़ लिया आके। मेरे हाथ में 10 गो छोटा छोटा पत्थर है, ढेला है। मेरे हाथ में 10 पत्थर है। मैं चाहता हूं कि इस 10 पत्थर से, किसी एक पत्थर से मैं उनके नाक पे मारना चाहता हूं। आप खड़ा होइए, खड़ा होइए। ये आदमी खड़े रहेंगे, अभी खड़ा रहेंगे। आपकी मैं मारने वाला हूं। मेरे हाथ में 10 पत्थर है, मैं चाहता हूं इनके नाक पे मारना चाहता हूं। अच्छा, मैंने लिया और जैसे ही मारा, नहीं लगा, ऊपर ऊपर पार कर गया। लेकिन ये ऊपर ऊपर पार करके, ये जो पत्थर मैंने मारा, इससे हमको एक चीज पता चल गया, अब की कैसे मारना है पता चल गया। और जैसे ही मैंने दूसरा मारा, वो थोड़ा जाके बाल को टच किया, तो दूसरा ने भी बताया अब की कैसे मारना है। फिर जब मैं तीसरा मारा, सर पे लगा, फिर पता चला अभी थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। फिर मारा, मुंह पे लगा, मतलब थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। फिर मारा, आंख पे लगा, इसका मतलब थोड़ा इधर आना होगा सीधा। लेकिन 9 बार मारते मारते मुझे आइडिया मिल गया कि 10वां कहां मारना है। बैठ जाइए। तो जितना ढेला मारेंगे ना, उस ढेला से पता चलेगा अब की कैसे मारना है। इसलिए जब आप ना वाले के पास जाएंगे ना, एक ना बोलेगा ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अब की तू मिल दूसरा आदमी, तो बताता हूं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसलिए आज के बाद कोई भी व्यक्ति से बात करने में डरना नहीं। किसी से भी बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगा? उससे तो प्रेम है, उससे तो प्रेम है। तो आज के बाद कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, एक चीज के लिए आप तैयार हैं? रोज कम से कम 5 गो नाक को कितना लोग पचा सकते हैं? पचा सकते हैं? इतना ताकत है? 5 गो
10 गुना पचा सकते हैं रोज? पक्का? छोड़िए 10 को, 1 गुना रोज पचा सकते हैं? बस उतने पचाइए, सफिशियंट है, उतना पचाइए आप रोज। कम से कम एक आदमी का ना सुन करके आइए, आपका काम अपने आप हो जाएगा। आप ना करते करते एक दिन हाँ हो जाएगा अपने आप, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जब आप काम करेंगे ना, बेस है होम मीटिंग, याद रखना। होम मीटिंग बाद सेंटर मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग। लोग पूछता है सर कब तक होम मीटिंग करना पड़ेगा? अभी आपको तत्काल आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब तक 6 गो लाइन आपका चलने ना लगे तब तक होम मीटिंग बंद मत कीजिएगा। कम से कम 6 गो लाइन, जब तक आपका 6 लाइन नहीं चालू हो जाता है। आपका 2 लाइन चलता है, डायमंड बन गए। अभी तो मजा आ रहा होगा, लेकिन मजा नहीं है ज़्यादा दिन तक, ये मजा ज़्यादा देर काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना, ये सब जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को डुप्लीकेट कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करना है, प्रोसेस। सपना बनाना है, लिस्ट बनाना है, बात करना है, डेली रूटीन बनाना है, प्रोडक्ट यूजर का रजिस्टर बनाना है, और खाली सब सीखना करना शुरू कर दे, एक्टिविटी करना शुरू कर दे, अपने आप सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्या नहीं करना है? जितना आदमी गलती करता है ना, मैं देखा सब ये में से गलती करता है। जितना मिस्टेक हुआ अभी तक सब इसमें से लगभग। कोई भी नई शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन से बताए नहीं करना चाहिए। मैं आपको आज इस स्टेज पर से आपको बताना चाहूंगा, आज तो अग्रवाल सर नहीं है कि मैं पूछ सकता हूं, लेकिन आज भी मैं कुछ करने से पहले प्रियरंजन सर से बिना पूछे नहीं करता हूं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अग्रवाल सर के बाद मैंने उन्हीं को गुरु माना। आज भी मैं कुछ भी करता हूं, मैं उनसे बिना पूछे नहीं। अगर कोई भी आके मेरे सामने बोले बाबू तुमको ये करना चाहिए, मैं जब तक अपने अपलाइन को नहीं दिखाऊंगा सर ये सही है गलत है आप बताइए, वो बोला सही है तो करना है, फिर दिमाग नहीं लगाना। इसलिए कोई भी नया शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए मत करिएगा। निगेटिव बात ना डाउन लाइन से करना है ना क्रॉस लाइन से करना है। अपना किसी का पर्सनल लाइफ, वाइफ और पैसा में गलत नजर नहीं रखना। अपना ध्यान किसी का शिकायत में नहीं लगाना। सिगरेट, दारू, खैनी, बीड़ी टीम के सामने इस्तेमाल नहीं करना, ये सब ध्यान रखना। अरे इस्तेमाल तो छोड़ दीजिए, लोग साला मांग के खाता है। कभी नहीं ऐसा करना, झूठ नहीं बोलना, दिखावा नहीं करना। आखिरी लाइन है नहीं, लेकिन आखिरी लाइन मैंने इसमें जोड़ दिया है। 6 ही लाइन था, लेकिन 7वां मैंने जोड़ा, हमेशा अपने सीनियर का सम्मान करना, हमेशा करना, चाहे कैसा भी सीनियर हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सम्मान करना। जानते हैं मैंने एक लाइन पढ़ा, वो लाइन मेरे को हिला दिया। जानते हैं क्या लिखा उस लाइन में? उसने लिखा अपनी सफलता का रौब उस सीनियर को मत दिखाना। लोग दिखाते हैं, सफल हो जाते हैं ना, सीनियर को भी समझने नहीं रखते, वो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी सफलता का रौब सीनियर को मत दिखाना। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर तुमको जिताया है। आप कभी नहीं उसका कर्जा उतार पाइएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे खून जलाया आपके लिए। आपको मालूम नहीं, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो घर पहुंचा है। आप नहीं जानते हैं वो कैसे कैसे पहुंचा है, बिना खाए पहुंचा है, बिना पिए पहुंचा है। आपके लिए गया था वो, आपके प्रोग्रेस के लिए गया था। इसलिए कभी भी कुछ भी नहीं है, आप सीनियर का सम्मान करें, बस इतना ही चाहिए आपसे। और सिस्टम मत तोड़िए, नहीं तो ज़िंदगी ऐसी होने वाली है आपकी। ये सिस्टम तोड़ने वालों की ज़िंदगी है, सिस्टम नहीं तोड़ना। ईमानदारी के साथ काम कीजिए, इस बिज़नेस का आत्मा ईमानदारी है। और 3 ताकत जिसके बिना ये बिज़नेस तो मुश्किल है। पहली ताकत पावर ऑफ यूनिटी, मिल के काम करना, बिना मिल के किए नहीं होगा, पूरा मिल के करना। अभी से जो भी लोग नए आए हैं कैंप में, आप लोग याद रखिए, हमको मिल के करना है, टीम के साथ मिल के करना, आपस में मिल के करना। किसी को मत तोड़ कीजिए, मिल के कीजिए। समर्पण, जो भी आपके गुरु हैं, गुरु से हाथ नहीं मिलाया जाता है, गुरु का पैर छुआ जाता है। कभी भी हाथ नहीं मिलाना। मैं कभी भी जिसको गुरु बोलता हूं, मैं उसका हाथ नहीं मिलाता, उससे मैं मिला ही नहीं सकता। मैं इक्वल में है ही नहीं है, वो मेरे से बड़ा है। इसलिए हमेशा अपलाइन का पैर छूना। वो मना करेगा तब वो छूना, छोड़ना मत उसका, पकड़े रहो उसका पैर, छोड़ना मत उसको। हाँ, मैं एक बार मीटिंग में बोला ऐसे ही, ऐसा करना। मालूम है सब लोग क्या करने लगे? वो सब मेरा ही पैर पकड़ लिया आके, अपने सीनियर का पकड़।
वो मेरा ही पकड़ लिया। तो मैं सोचा ये नियम अब हटा दे, लेकिन मैं अभी हटाने ही वाला था तब तक एक और घटना घट गई। तो मैं सोचा नहीं, ये ठीक है, यही रहेगा, ये चेंज नहीं होएगा, ये गुरु शिष्य का संबंध बना ही रहेगा और ऐसा ही चलेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसलिए सबमिशन, आपका समर्पण कितना है अपने गुरु के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। आज आपके पास कोई दूसरा काम आ गया और मीटिंग में भी जाना है और कोई काम में भी जाना है, आपका समर्पण पता चल जाएगा किधर जाने वाले हैं आप। आप अगर शादी अटेंड करते हैं ना तो पता चल गया कि आपका समर्पण उधर ज़्यादा है। तो डीएक्शन में अगर आप चाहते हैं मैं 1 नंबर पे रहूं, तो डीएक्शन को भी अपने जीवन में 1 नंबर पे रखना शुरू कीजिए। सबको रखना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, सोच समझ के बोलिए, वर्ड बहुत पावर है। कभी भी निगेटिव शब्द का उपयोग ही मत कीजिए, पॉजिटिव शब्द बोलिए। कभी भी जो चाहिए वो बोलना है, बस सीधा लाइन है। जो नहीं चाहिए उसके बारे में हमको बोलना नहीं है। तो ये 3 ताकत जरूरी है। डीएक्शन का ड्रेस कोड, ये कोट नहीं है। आपको लगता होगा ये कोट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टाई है। हाँ, डीएक्शन का असली ड्रेस कोड है अपने चेहरा पे मुस्कुराहट बना के रखिए, खुश रहना सीखिए। पहले खुश रहिएगा तो किडनी, लीवर, फेफड़ा सब खुश मस्त काम करेगा। आप दुखी हो गए, किडनी दुखी, लीवर दुखी, फेफड़ा दुखी, मर जाइएगा आप। इसलिए आपको क्या करना है? खुश रहना है। हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना है। यह हमारा असली ड्रेस कोड है। खुश रहना सीखिए। 3 चीज साफ रखिए, फेस, केस और ड्रेस। 3 चीज साफ रखिए, बहुत जरूरी है 3नों चीज साफ रखना, क्योंकि ड्रेस में बहुत पावर होता है, इसलिए साफ रखना बहुत जरूरी है। और आज सुबह में ही रफीक सर बोल दिए, बट मेरे स्लाइड में भी ऑलरेडी ऐड था कि हमेशा किसी को भी आप पैसा तो नहीं दे सकते गिफ्ट में, लेकिन हर व्यक्ति को थैंक यू बोलिए, गिफ्ट की तरह आप उसको दीजिए। ये जादू की तरह काम करेगा। आप इस शब्द का यूज करके देखिए। एक सब्जी लेने वाला से जब सब्जी लीजिए ना तो उसको भी थैंक यू बोलिए। मैं एक बार बाल कटवाने गया, उसको थैंक यू बोल दिया, उसका चक्कर में अगर मैं चला गया, सबको हटा के पहले मेरा बनाएगा। ये थैंक यू बोलने का फायदा है। मतलब ये शब्द हर जगह काम करता है और हमें डीएक्शन में हर जगह इस शब्द का प्रयोग करना है। कोई भी चीज हमको मिलता है तो आपको थैंक यू बोलना है। आज आपको मीटिंग मिला, क्या बोलेंगे? आज आपका अपलाइन आपको लेकर के यहां आया, अपलाइन को क्या बोलेंगे? केवल आज नहीं बोलना, रोज सुबह उठकर पर डे बोल सकते हैं यस। और लास्ट में मेरा स्लाइड कि अगर आपका नियत साफ है डीएक्शन करने के लिए, देन द पाथ ऑफ डीएक्शन इज क्लियर। ये लाइन मेरा नहीं है, ये लाइन महागुरु प्रोफेसर के एन वसुपलिया सर का है। मैंने उन्हीं से सुना था ये लाइन, जो मैंने आज तक इसको पकड़ के रखा है कि अगर नियत साफ है, अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं और मदद में अगर स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, फिर तो जिंदगी स्वर्ग है, मजा ही मजा है। इसलिए मदद करना, नियत साफ रख के मदद कीजिए। देखिए आपका रास्ता डीएक्शन का क्लियर है कि नहीं है। और अपनी जड़ें मजबूत रखिए। एक अफ्रीकन कहावत है कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है, जब तूफान आता है तो यह पेड़ डांस करता है, खूब डांस करेगा, कभी इन्हें घुसेगा, कभी उधर झमकेगा, कभी उधर डांस करेगा। लेकिन जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती है, तूफान आने के बाद उखड़ के फेंका जाते हैं। इसलिए अपना सीखने पर ध्यान ज्यादा रखिए ताकि आपका जड़ मजबूत रहे। सिखाने पर ध्यान ज्यादा रखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लीडर किया जा सके। जब आपकी जड़ें मजबूत होगी, कोई भी तूफान आएगा, आप भी खुल के डांस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।